Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, an annular ring with inner and outer radii R1 and R2 is rolling without slipping with a uniform angular speed. The ratio of the forces experienced by two particles of equal mass situated on the inner and outer parts of the ring is dash. तो देखिए बच्चों, हमारे को सवाल में दिया हुआ है कि एक एन्युलर रिंग है जिसकी इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है जो कि प्योर रोलिंग कर रही है, क्लियर है, और इसकी एंगुलर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है. अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय टू पार्टिकल्स जिनका मास क्या है, सेम है, और जो कि कहां पर है, एक है इनर पार्ट ऑफ द रिंग में और एक है आउटर पार्ट ऑफ द रिंग में. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एज्यूम करते हैं कि इस रिंग का एक छोटा सा पोर्शन यहां पर है जिसका मास कितना है, m है, और इस रिंग का एक छोटा सा पोर्शन यहां पर है जिसका मास कितना है, सेम m है. ऑल राइट. तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहां पर बात करें विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर, तो यहां पर सेंटर जो है एक इनर्शियल फ्रेम हो गया, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि सेंटर जो है सिर्फ किधर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से. तो ये एक कैसा फ्रेम हो गया, इनर्शियल फ्रेम हो गया. तो हमें सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या लग रहा है कि ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. क्लियर है ये बात. तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा होता है. क्लियर है ये बात. तो और वो भी कैसे, कांस्टेंट ओमेगा से, तो हम लोग कहते हैं कि उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कितना हो जाता है, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर. ठीक है, तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स जो लग रहा है ना, किसके ऊपर, ऑन द पार्टिकल जो इनर साइड पर है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r1. क्लियर है, इस तरीके से इस पर फोर्स लगेगा. और जो आउटर है ना, आउटर पार्ट ऑफ द रिंग पे है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर r2 है ना, उस पे भी फोर्स इस तरीके से लग रहा है ताकि ये सर्कुलर मोशन कर सके. तो अगर Fi अपॉन FO है ना, ये हम लोग करें तो ये देख ली सिंपली कितना आ जा रहा है, R1 अपॉन R2. ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर A. ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा इस सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. टेक केयर बच्चों, बाय बाय.